बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 6। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स और टॉपिक आपके सामने है स्टूडेंट्स 2D वेक्टर, या इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल वेक्टर या वेक्टर इन अ प्लेन, वेक्टर इन अ प्लेन। एक लेक्चर हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस पर। ये वही लेक्चर है जहां पे हमने स्टॉप किया है, लेक्चर नंबर 5, प्रीवियस लेक्चर। तो उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे, फिर अदरवाइज वो लेक्चर तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर तो आपने पढ़ा है तो वो जरूरी है कि आप देखें। लिंक मैं आपको दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसको मैं कह दूंगा 2D वेक्टर और टू मीन्स के इसका सेकंड लेक्चर है। 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में ये सेकंड लेक्चर है। यहां तक हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर, यानी 2D वेक्टर 1, उसको मैंने नाम दिया है चैनल पे। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर स्टूडेंट्स। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और माय यूट्यूब चैनल maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस और मैं अपलोड करूंगा। स्टूडेंट्स, तो 2D वेक्टर तो अब आप लोग समझ गए। लेक्चर नंबर 4 में आपने 1 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ा। जी स्टूडेंट, तो लेक्चर नंबर 4 में आई थिंक वहां पे आपने पढ़ा 1 डायमेंशनल वेक्टर। जैसे अब ये 1 डायमेंशनल वेक्टर है और अगर वन डायरेक्शनल, यानी जब प्योरली वो इलांग एक्स हो या इलांग वाई हो या इलांग जी एक्सेस हो, जेड एक्सेस हो। स्टूडेंट्स 3 एक्सेस है हमारे पास, ये अब 3 एक्सेस हैं। स्टूडेंट्स दिस इज एक्स एक्सेस, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज जी एक्सेस। बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के लिए एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये हमारा जी एक्सेस है या जेड एक्सेस है। हमारे लिए तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये वाला जेड एक्सेस है। बाकी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो प्योरली इलांग एक्स एक्सेस अगर हो, इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर तो है, ऐसे हो या ऐसे हो, मगर इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल वेक्टर इलांग एक्स एक्सेस। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है AI, डिटेल से उधर समझाया है, ठीक है। अब अगर प्योरली इलांग वाई हो या ऊपर हो या नीचे हो, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है BJ। इसी तरह इलांग जी एक्सेस अगर हो, इलांग जी एक्सेस, जैसे ये अब ये आपका है स्टूडेंट्स 1 डायमेंशनल वेक्टर, ये है एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज जी एक्सेस। तो अब ये वेक्टर जो है ये प्योरली इलांग एक्स एक्सेस है। तो इसको ऑरिजिन से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, आज ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो इट्स ओके, यहाँ पे हो इट्स ओके, मगर प्योरली इलांग एक्स एक्सेस हो, फिर ऐसे हो या ऐसे हो, ये मैटर नहीं करता। इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल वेक्टर इलांग एक्स एक्सेस, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म विल बी AI। इस तरह ये वेक्टर अगर मैं ऐसे कर दूं, अभी खालिस वाई डायरेक्शन में है, ऐसे या ऐसे, तो इसको फिर हम कहेंगे स्टूडेंट्स BJ। और ये जेड जी एक्सेस है, तो अगर मैं इस तरह कर दूं, अब ये क्या है, इलांग जेड एक्सेस है। आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो वो तो है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो आपको नजर नहीं आता, तो फिर आप ऐसा कर करें तो ये इलांग जेड जी एक्सेस अगर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो ये आपका है CK, इलांग जी एक्सेस अगर हो तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स CK, वेयर A, B and C दे आर सम नंबर्स लाइक 2K, लाइक 3I, लाइक -5J। ये सारे 1 लेक्चर 4 में पूरा लेक्चर दिया है आपको इन चीजों पे, 1 डायमेंशनल वेक्टर पे। फिर आप प्रीवियस लेक्चर में आपने ये पढ़ा स्टूडेंट्स के ये न इलांग एक्स हो न वाई हो। ये स्टूडेंट्स, ये आपका है स्टूडेंट्स वाई एक्सेस, बोर्ड के लिहाज से आप बात करें, और ये आपका है माय स्टूडेंट्स एक्स एक्सेस। प्रीवियस लेक्चर वाज मेंट फॉर दिस। अब ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, ये जो रेड वेक्टर है, आज क्लियर हो जाएगा। ऑरिजिन से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, मगर उसकी डायरेक्शन जो है वो प्योरली इलांग एक्स या प्योरली इलांग वाई ना हो। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर या वेक्टर इन प्लेन XY प्लेन में। अब ये वेक्टर है XY प्लेन में। 3 प्लेन्स तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, मगर मेन प्लेन्स हमारे 3 हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये आप देखें स्टूडेंट्स, अब ये x यानी ये x एक्सेस, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं कर दूं ये स्टूडेंट्स, ये है x एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है x एक्सेस,
आप ए से ही कर दे मैटर नहीं करता, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो प्लेन है, देयर इज अ प्लेन हियर, आप इमेजिन करिए। तो हमने सिंपल वो एजेस शो किए, ये जो यहाँ पे जो दीवार है, ये दीवार स्टूडेंट्स, अब इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन। पेपर क्लिप अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स अभी नज़दीक हमें पेपर बोर्ड नहीं मिला तो मैंने ये फाइल ली। अब स्टूडेंट्स ये अगर हम यहाँ पे रख दें, अब ये जो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन। प्लेन मीन्स मैदान, टू डायमेंशनल सरफेस। अच्छा, अब ये प्लेन है ना, इसकी एक एज एक्स एक्सिस है, दूसरी एंड इलांग, दूसरी एज इलांग वाई है, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। इस तरह आप क्लासरूम में देखें, आप एक्स वाई प्लेन पर बैठे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इसको, अब इसकी एक साइड इलांग वाई है, इलांग वाई है, दूसरा इलांग जी है, तो इसको पहले हम कहेंगे वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम रख दें, ऐसे रख दें, इसकी अब एक एंड क्या है स्टूडेंट्स, इलांग एक्स है, दूसरी एज इलांग वाई जेड जी है, तो इसको हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो तीन तरह के प्लेन्स हैं, दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन है, इधर हो, ये सारा सारा, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, एक्स वाई प्लेन। तो हियर यू आर सीइंग एक्स वाई प्लेन। इस तरह यहाँ पे तो हम शो नहीं कर सकते, मगर एक एंड अगर एक्स हो, दूसरा एंड अगर जी हो, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एक्स जेड प्लेन। सिमिलरली वाई जेड प्लेन, यहाँ पे जो प्लेन बनेगा वो वाई जेड प्लेन है, मगर इट्स ओके, वी आर नॉर्मली इंटरेस्टेड इन एक्स वाई प्लेन। और अगर वाई जेड प्लेन अगर हो भी, तो हम उसको इधर यहाँ पे लिख देते हैं कि ये एक तरफ वाई है और दूसरी तरफ जेड है, हम कहेंगे कि ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है। हमने तो इसे शो करना होगा, इसे स्टडी करना होगा व्हाइट बोर्ड पे। तो इट इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, और ये तो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है किन दो वेक्टर्स का। तो ये जो प्रोसेस अब मैं करने लगा हूं, इसको आप फिजिक्स में बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू, ये वही चीज है। मगर अगर मुझे उस लेक्चर में आपने क्या देखा कि अगर ये आपका इलांग एक्स एक्सिस अगर वो प्रीवियस बात है स्टूडेंट्स, ये आपका है आर एक्स, या इसको आप नाम देते थे उधर ए। इसी तरह ये अगर आपका है आर वाई, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज यूर आर वाई वेक्टर, या इसको आप नाम देते हैं बी एट्स ओके, मगर आर वाई एंड आर एक्स दे आर फार बेटर। अच्छा लगता है वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट का, इसको आपने उधर नाम दिया था स्टूडेंट्स रिजल्टेंट। क्या नाम दिया था आपने, रिजल्टेंट। उधर आपने लिखा है आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, मतलब भी आपको समझाया। इस अमल का नाम क्या था स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमने उधर कहा कि ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, और ये दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट जरूरी नहीं हो कि वो ऐसे हो, मगर अगर ऐसा हो तो फिर तो आप इसको आर एक्स नहीं कह सकते, बल्कि आप इसको ए कहें, इस वेक्टर को आप बी कहें। A vector from the tail of the first to the head of the last will be called resultant of the two, और हम बोलते हैं कि ये बराबर है a प्लस बी के। अब यहाँ पे a है ना, a एक्चुअली इलांग एक्स एक्सिस अगर है, तो इसको फिर हम बोलते हैं कि a r का x कंपोनेंट है और ये b r का y कंपोनेंट है, तो हम लिखते हैं r y। रिप्रेजेंटेशन नोटेशन अच्छा है, देखते ही बंदा समझ जाता है। अब इसको तो आप आर एक्स नहीं कह सकते, इसके साथ तो हम क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ए और बी आर के, ये बजाते खुद टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि इसका एक्स कंपोनेंट बराबर होगा, यानी आर एक्स बराबर होगा स्टूडेंट्स ए एक्स प्लस बी एक्स। याद है आपको, हम तो पढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम पढ़ लेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इस तरह इसका जो रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा, यानी अगर कंपोनेंट्स बजाते खुद अगर टू डायमेंशनल वेक्टर्स हो, तो उन कंपोनेंट्स के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स, अगर वो आप जमा करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बनेगा। वो तो हम पढ़ेंगे, मगर फिलहाल हम इंटरेस्टेड है इस केस में। हमने टारगेट किया हुआ इसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, कि ए इलांग एक्स हो, बी इलांग वाई हो। तो ए को फिर आप बोलते हैं आर एक्स, बी को आप बोलते हैं आर वाई, और आर वाई इसलिए कि इसको आर कहा है, ठीक है। इसको अगर आप वी कह देंगे वी, तो जाहिर है
कि उस मुनासिबत से फिर आप इसको कहेंगे स्टूडेंट्स वी वाई वेक्टर, और इसको आप कहेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स वी एक्स। इसी तरह इसको अगर आप ए कहेंगे, रिजल्टेंट को अगर आप ए कह देंगे, ए अगर आप ए कह देंगे तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, ए वाई, यानी ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और इसको आप कहेंगे ए एक्स। होपफुली यू गॉट इट। तो ये आपका है रिजल्टेंट स्टूडेंट्स। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Students, the process of splitting a resultant a vector, मगर वो resultant vector होगा into rectangular components which are one dimensional vectors, rectangular components। तो उस प्रोसेस का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ। जिस तरह ये क्या मुझे गिवन है, क्या दिख रहा है, मुझे रिजल्टेंट दिख रहा है। कल तो मुझे ए और बी गिवन थे स्टूडेंट्स, ए और बी, ये आपका ए था, ये आपका बी था, बी का टेल ए के हेड पर है, तो देन बी से a vector from the tail of the first to the head of the last is called the resultant of the two previous। आप देखिए जरा, अगर ना हो बी यहाँ पे हो उधर हम ले जाएंगे पैरेललोग्राम ला। अब इसका क्या तरीका करता, आपने उधर कहा कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर ऑन टू एक्स एक्सिस। ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर टू द एक्स एक्सिस। Draw perpendicular from the head of the vector to the x-axis। ठीक है, इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा, जो भी आप कहें, इसको आप P कहें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आप Q कहें, आपकी मर्जी। फिर हमने उधर फिजिक्स की बुक में हम लिखते हैं बाकी। अब आपने यहाँ पे एक एरो हेड ड्रा करना है, एक एरो हेड यहाँ पे ड्रा करना है, तो ये आपके, अब इसको मैं जरा ब्लू शो कर दूंगा, ये ब्लू, ये तो है लेंथ वेक्टर, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। अब उधर हम लिखते हैं बुक्स में कि एट पी ड्रा एरो हेड टूवर्ड्स पी, इसको हम नाम देते हैं ओ पी। चलिए इसको आपने नाम दिया है पी, इसको आपके नाम दे क्यू, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्यू, तो ओ क्यू, और यहाँ पे आप एलान क्यू पी ड्रा एन एरो हेड एट पी टूवर्ड्स पी। ये तो we say that OQ vector and QP vector are the rectangular components। Hopefully you got it, rectangular components। और हम लिखते हैं कि OP वेक्टर बराबर होगा OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। क्या मतलब इक्वल है, इफेक्ट में इक्वल है। इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट जमा करें, इसके इफेक्ट के बराबर होगा वेक्टर्स का, ये मतलब है इफेक्ट का। ए प्लस बी बराबर है आर के, ए प्लस बी बराबर है आर के। ओके, मगर इसको फिर हम ओ क्यू नहीं बोलते, बल्कि इसको हम आर एक्स बोलते हैं, या आप इसको ये ब्लू को आर एक्स या ए, कुछ भी आप कह सकते हैं। ए आप कह सकते हैं, बी आप कह सकते हैं, मगर यहां पे चूंकि इसको आर कहा है तो अच्छा लगता है कि इसको आप आर एक्स कहें। ये आर है तो इसका वाई कंपोनेंट है, इसको आप बी कहें, सी कहें, डी का आर नहीं कह सकते आप, तो इसको नाम दिया है, इसको हम नाम देते हैं बी। ठीक है, मगर अच्छा लगता है कि रिजल्टेंट को आर कहा है तो इसको आप आर वाई कहें। ठीक है, और हम लिखते हैं कि आर बराबर है ए प्लस बी, या आर बराबर है आर एक्स प्लस आर वाई, इसकी जगह हम आर एक्स प्लस आर वाई बोलते हैं। होपफुली यू गॉट इट। और आर एक्स और आर वाई क्या है स्टूडेंट्स, दे आर वन डायमेंशनल वेक्टर्स। तो आर बराबर होगा, यहां तक हम पहुंचे थे एक लिहाज से प्रीवियस लेक्चर में, ए आई वन डायमेंशनल वेक्टर ए आई, और ये आपका था स्टूडेंट्स बी जे। ये जी मैंने जल्दी आपको रिपीट, तो ये आपके सामने जिस तरह ये आपको डायग्राम दिख रही है, आपने उधर पढ़ा कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 4i है, यहाँ से यहाँ तक ये 3j है, यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट है, और हम लिखते हैं कि ए आर बराबर है 4i जमा 3j, 4i जमा 3j, ए आई जमा bj।
ठीक है। ये 4 और 3 हम इसलिए लेते हैं कि इसका वो जो मैग्नीट्यूड है वो परफेक्ट आता है 5। अभी इसके बाद और भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये 2 डायमेंशनल वेक्टर में तो अभी मेरा जहन बना कि इसको टारगेट करते हैं फिलहाल, इसको टारगेट करते हैं ताकि हमारे माइंड में बैठ जाए। फिर खैर एक और वीडियो भी रिकॉर्ड कर देंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर पर, 2 डायमेंशनल वेक्टर 3। ये आपके माइंड में अगर हो स्टूडेंट्स, आप जरा देखें। फॉर एग्जांपल लेट्स से, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, लेट्स से मैं अगर आपको कहूं ओके स्टूडेंट्स, जो स्केल इस्तेमाल करता हूं मैं, क्या इस्तेमाल करता हूं आपके लिए मुनासिब स्केल है मार्कर। यानी जो आपने लिखा है 1 तो मींस 1 मार्कर, फिर ये है 1 मार्कर, तो यहाँ से आता है 2 मार्कर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप जरा देखें, शाबाश, इसको फिलहाल आप टारगेट करें, फिर देखा जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वेक्टर जरा आप बनाए स्टूडेंट्स, ये वेक्टर आप बनाए, v वेक्टर इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर 2i + 1j, 2i + 1j। अब आप जब नॉर्मल स्टूडेंट्स बना नहीं सकते हैं, या आर कहें इसको आप, v या आर, दूसरे को हम ए नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे, ये तो नाम है। इसको अगर आप ए कहें ए, तो इसको फिर आप बी और सी कहें, या अगर ए हो तो ए एक्स बी, ए एक्स ए वाई। इसको अगर आप बी कहेंगे तो इसको आप सी कहें, इसको आप डी कहें, मगर ये अगर बी हो तो बी एक्स और बी वाई। ओके, नोटेशन कम से कम तो आपका बिल्कुल 100% आप क्लियर हो, तो ये आ रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जरा देखिए, नॉर्मली जो बात स्टूडेंट्स तो बना नहीं सकते, और जो बना सकते हैं वो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जाहिर है कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट, जो पहले आप बनाएंगे 2i स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, शाबाश, इसको भी जरा मैं ब्लैक से जरा कर दूं, they usually start from origin, just listen to me। वो जाते हैं ऐसे 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 यहां तक, यहां से यहां तक। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने 2 बनाया, 2 यूनिट्स। यहां पे अगर आप एरो डाल देंगे, अब ये वेक्टर बना, और कौन सा वेक्टर, ये 2i है, बिल्कुल डबल ऑफ i है, बिल्कुल ठीक है। अब 1j, 2 से आप जाएंगे, जहां पे आपका ये कंपोनेंट खत्म होगा वहां पे आपका ये कंपोनेंट स्टार्ट होगा, इसका हेड इसका टेल होगा। तो अब यहां से आप यहां तक जाएंगे, बिल्कुल 1 तक। स्टूडेंट्स, ये आपका है 1, जस्ट 1 यूनिट है, ये लेंथ है। यहां पे आप एरो डाल देंगे तो इट विल बिकम 1j। Now a vector from the tail of this to the head of this, ये तो कंपोनेंट्स है रेक्टेंगुलर। तो 2i के टेल से 1j के हेड तक, और 1j का टेल ऑटोमेटिकली 2i के हेड पर होगा। तो a vector from the tail of 2i to the head of 1j will be this r। ये आपका है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका है r। ये जो आप दिख रहे हैं ये मैथमेटिक्स है, और ये इसकी डायग्राम है। ये r है, r बराबर है 2i + 1j की। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये डायग्रामेटिक फॉर्म है, एग्जैक्टली बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको जरा ये बता दूं कि इस तरह के वेक्टर्स आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, तो आप गलत बता रहे हैं। बिल्कुल मैं ठीक बता रहा हूं, इस तरह के वेक्टर्स आप बेशुमार बना सकते हैं। देखिए जरा, वो जो आप कहते हैं कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। ये फार्मूला आया कहां से, मैं ये बता रहा हूं। मैग्नीट्यूड के लिए ये नोटेशन है या ये नोटेशन है, किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये ए क्या है, ए आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ए, यानी यहां पे जो 2 है, 2 इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक हुआ। और 1 इसका मैग्नीट्यूड है, यानी ये y कंपोनेंट, इसकी लंबाई कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है।
तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है 2, इसका मैग्नीट्यूड है 1। ठीक स्टूडेंट्स, ओके सही। लेंथ और मैग्नीट्यूड में जो फर्क है वो आपको ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है इस पर, लेंथ और मैग्नीट्यूड में क्या फर्क है। ए आई और ये बी क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। बी 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 इज मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर। और ए को क्या बोलते हैं, ए को फिर हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं, वाई कंपोनेंट। बी को क्या कहेंगे, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। जो बी है, बी जो नंबर यहाँ पे 1। अब स्टूडेंट्स जरूरत नहीं है कि आपका ये ए आई और बी जे ये आपका हमेशा ये आपका स्टार्ट करेंगे ऑरिजिन से या रिजल्टेंट आप स्टार्ट करेंगे ऑरिजिन से। ये जब ऑरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे इसको फिर हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। मुनासिब लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा, इस पर आज जिक्र आ जाएगा इसका। मेरा मतलब है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर्स आप बेशुमार वेक्टर्स बना सकते हैं। आप इसको स्टूडेंट्स इवन यहां पे आप बना सकते हैं, -3। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, आप यहां से इसको स्टार्ट करें। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है -3 का 1। बस 2 कदम आप आगे जाए, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करें, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट फिजिक्स में नॉर्मली आप यही बनाते हैं, बस ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट एनी पॉइंट, कहां जहां से आप स्टार्ट करना चाहें आप स्टार्ट करें। तो आज का लेक्चर में डेडिकेट कर दूंगा, ये मैं यार मुख्तस कर दूंगा कि ये आप समझ जाए ए आई जमा बीजे। इस तरह के वेक्टर्स आप बेशुमार बना सकते हैं, मैं 3-4 बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट, बस 2 कदम आप आगे जाए, 2i फॉरवर्ड है, यहां से यहां तक, शाबाश, फिर यहां से यहां तक। अंडरस्टैंड। अब यहां से यहां तक ये क्या है, 2 है। दीज आर 2 यूनिट्स दिख रहा है हमें, मगर फिर भी आप देखें ये 1 है और ये आपका एक ये है। ठीक हुआ, ये आपका है 2। एरो डाल देंगे तो इट विल बी 2i। अब आप ऊपर जाएंगे 1j, शाबाश, क्या कहा, जहां पे एक्स कंपोनेंट खत्म करेंगे वही से ही आप वाई कंपोनेंट ड्रा करेंगे। तो ये आपका हुआ 1 और ये आपका हुआ j। तो ये भी आपका है रिजल्टेंट। तो मैंने आपको कहा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिस तरह प्रीवियस का मैग्नीट्यूड था, इसलिए हम ये लेते हैं इस तरह के वेक्टर्स 4i। ये फार्मूला आया कहां से, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसके लिए फार्मूला होगा, आप a स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर करेंगे, 16 + 9 25 √5। ठीक है, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, r का मैग्नीट्यूड यहां पे। तो x कंपोनेंट आप स्क्वायर करेंगे, y कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे, √5 आएगा। मींस 2.2 है मेरे ख्याल से, 2.17 इस तरह कोई आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2, अप्रॉक्सीमेटली 2.2, यानी इसका तो मैग्नीट्यूड 2 है। ये जो 2 ai, a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ai, bj तो b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ bj y कंपोनेंट। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा x का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, y का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर रूट। फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम है, आप लोग ने शायद पढ़ा होगा, आसान भी है, मगर हम डेराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वो 2.2 है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये स्टूडेंट्स आप देखिए ये 1 है। नाउ यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यू कैन सी 2, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 2 यानी 0.2, 5 वाइज सा ये। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन 2.2 है। इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका 2, इसका मैग्नीट्यूड √5, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.2, थोड़ा सा कम। अब आप लोग समझ गए। अब तो ये भी ये वेक्टर है, इसका भी अगर आप दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अब इन दोनों का डायरेक्शन डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मगर फिलहाल देखें कि दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, अब हम थोड़ा पहले लेक्चर में जो आपको बताया था कि डायरेक्शन की बातें आएंगी, तो पहले लेक्चर में आप किस तरह कर सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है 1, ये आपका है स्टूडेंट्स 2, ये आप देखिए ये वही चीज़ है, एग्जैक्टली ये वही चीज़। तो 2.2 इसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स 2.2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 2.2।
तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो दोनों तो पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव हो तो ये तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। ये आपको किसने कहा है? वो तो जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो स्टूडेंट्स उसका हम बोलते हैं कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो तो ये नेगेटिव। यहाँ पे तो पॉइंट्स वगैरह की बात है, ये तो कंपोनेंट्स हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आधा एक क्वाड्रेंट में हो, आधा दूसरे क्वाड्रेंट में हो। जैसे स्टूडेंट्स अगर यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूं इसको, स्टूडेंट्स जानबूझकर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ये तो -1 से पहले आप एक्स एक्सिस को एक्सेलरेशन उठाकर यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका है 1। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा ये आपका हुआ 2i, मेक श्योर कि बिल्कुल स्ट्रेट हो इलांग एक्स हो। ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 2i, फिर ये -1.5 है तो 0.5 तक आप जाएं, 0.5 तक जाएं आप, शाबाश। ये -0.5 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा आपका। ये सो दिस इज 1j, दिस इज क्लियरली 1j। तो ये भी आपका रिजल्टेंट है एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल वेक्टर्स। ये सो ये आपका है 2i plus 1j, 2i plus 1j। तो ये भी है। तो इस तरह के वेक्टर्स आप बेशुमार बना सकते हैं। हाँ अगर वो कहता कि ड्रा इसको आप जरा बनाए और इसको अगर वो कहे कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर जो कि मुनासिब लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन पोजीशन वेक्टर। तो फिर अगर ये वो कहे कि पोजीशन वेक्टर अगर हो तो फिर यही एक डायग्राम बनेगी। पोजीशन वेक्टर विल बी यूनिक, इट विल बी यूनिक। फिर ये पोजीशन वेक्टर है। अगर इसके साथ वो कहे कि ये पोजीशन वेक्टर है फिर आप ऑरिजिन से बनाए, तो इसका मतलब है कि नॉर्मली जो फिजिक्स में हम बनाते हैं ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट, तो दे आर पोजीशन वेक्टर्स। अदरवाइज ये भी आपका 2i plus 1j है, ये भी आपका 2i plus 1j है। यहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पर जिस क्वाड्रेंट में भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मगर सिंपल आप जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उसका आप आगे जाएं 2 कदम, फिर आप ऊपर जाएं 1 कदम, इसके टेल से उसके हेड तक वेक्टर बनाए, तो ये आपका 2i plus 1j के बराबर है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा, तो ये आपने देखा ये। अब आप एक को जरा आप नेगेटिव ले, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक काम हम करते हैं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर, अब आप ऑलरेडी बनाया डायग्राम है तो ठीक है, मैं स्टूडेंट्स जरा आप ये डायग्राम बनाए -2i plus 1j। तो फिर आप क्या करें स्टूडेंट्स, शाबाश, यहां से इसको आप सिंपल आप उलट करेंगे। अब ये आपका है -2i, ये आपका है 1j। अब आप कहेंगे अब वेक्टर अगर पैरेललोग्राम ला आप बनाना अप्लाई करना चाहें या आप वही अप्लाई करना चाहें तो टेल रूल, ये आपका है स्टूडेंट्स 1j। तो ये जो वेक्टर अब आप देख रहे हैं वेक्टर फ्रॉम द कॉमन टेल स्टूडेंट्स -2i, आपका है -2i, आपका है 1j। a vector from the tail of -2i to the head of 1j will be called the resultant। तो ये वेक्टर फिर आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये फिर आपका है -2i, इसको अब आप r1 कहें, और ये था आप कहें स्टूडेंट्स r1 वेक्टर स्टूडेंट्स -2i plus -2i plus 1j, -2i plus 1j। ये आपका क्या है -2i plus 1j। बेशक के स्टूडेंट्स यहां से बनाते हैं, यहां से यहां तक बनाते हैं -2 फिर ये 1, तो दे मेक दिस वेक्टर। ठीक है, सही है, कोई इसमें गलती नहीं है कि ये वेक्टर बराबर है आपका -2i, मगर ऑरिजिन से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। तो यहां से यहां तक ये क्या है स्टूडेंट्स -2i, ये क्या है 1j, ये क्या होगा -2i plus 1j।
इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी E1 बना सकते हैं, 3 4 5। ठीक स्टूडेंट्स, चले एक और भी कर लिया आप ताकि दोनों नेगेटिव हो। यहाँ पे एक वेक्टर बनाई जिसको आपने नाम दिया फॉर एग्जांपल ए। स्टूडेंट्स ये जरा बनाई -1i -1j। अब इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव, तो जरूरी नहीं है कि आप यहां से बनाएं, यहां से जी ये आपका है सारी -1i। ठीक है, पहले आप ए से जाएंगे, ये आपका होगा -1i, फिर आप ए से जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका होगा -1j, यहाँ तक आपने आना होगा -1j। फिर आप ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं इसको आपने कहा ए, और ये बराबर है -1i -1। इवन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां से आप बनाएं, शाबाश। ये कौन सा पॉइंट है -4,1, सॉरी 4,1, ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स ये? तो अब ये कौन सा वेक्टर है? ये मैंने क्या बनाया 1, ये मैंने क्या बनाया 1i, ये मैंने क्या बनाया -1i। अच्छा ये मैंने क्या बनाया 1, ये क्या बनाया j, ये क्या बनाया -1j। तो ये जो वेक्टर है स्टूडेंट्स ये ऐसे आप बनाएंगे ऐसे, तो ये आपका होगा क्या, ए वेक्टर, और ये बराबर है -1i -1j। बेशक आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बनाए, आधा उधर आधा इधर बनाए। ठीक है, तो ये अब आप करें कि x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। ये जरा आप देखें स्टूडेंट्स, इसको मैंने फॉर एग्जांपल b कहा। स्टूडेंट्स एक वेक्टर बनाई b, मिसाल के तौर पर x कंपोनेंट उसका पॉजिटिव ले 1.5i और y कंपोनेंट आप उसका नेगेटिव लें। तो किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करें, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन नॉर्मली आप क्या करते हैं, यहां से आप स्टार्ट करते हैं, आप जाते हैं आगे 2.5 तक जाएं ताकि इसके बिल्कुल इसके साथ वो मिक्सअप ना हो। तो आप जाते हैं यहां से यहां तक, ये आपका हुआ 2.5i, ये आपका हुआ 2.5i ये वाला, और फिर आप नीचे जाएंगे -1j। आप यहां से यहां तक जाएंगे तो इट विल बी -1j। अंडरस्टैंड, आर यू फॉलोइंग मी? -1j। तो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड व्हाट, दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं इसको आप कहें b, और इसका x कंपोनेंट है 2.5 और इसका y कंपोनेंट है -1j। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। मगर आई एम टेलिंग यू कि इस तरह के वेक्टर्स आप बेशुमार बना सकते हैं। अगर वो कहें कि ये पोजीशन वेक्टर है तो फिर तो ये एक डायग्राम बनेगी 2.5i -1j। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं जानबूझकर, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? ये पॉइंट आपका है -1, 2.5 ये पॉइंट। ठीक है, यहां से आप यहां तक जाएंगे, ये क्या होगा 0, 2.5। फिर यहां से यहां तक आप जाएंगे, ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? 1, 2.5। ये कौन सा पॉइंट है 2, 2.5। ठीक है, तो मैं यहां से वेक्टर स्टार्ट करने लगा हूं 2.5, 2.5 कदम। तो स्टूडेंट्स दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2.5। तो ये आपका हुआ 2.5i। अब 1 स्टेप आप नीचे जाए, यहां से यहां तक, ये बिल्कुल ये एक स्टेप है यहां तक। स्टूडेंट्स ये आपका है क्या -1j। तो दिस वेक्टर इज व्हाट, दिस वेक्टर इज वेक्टर b, और ये बराबर है 2.5i -1j। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आप ये चीजें कम से कम आप वेक्टर बना तो सकते हो। अब आप बैठ जाए अपने लिए इस तरह के वेक्टर्स आप बनाए, खुद से लिखें कि जी ये 2i + 1j। अब जरा इमेजिन करें, मुझे बताएं कि 2i + 3j। आप इमेजिन करें कि ये वेक्टर कैसे बनेगा, 2i + 3j, 2i + 3j, और ये रिजल्टेंट 2i + 3j। इस तरह का इसको अगर मैं -3j अगर करूं तो 2i - 3j, तो वेक्टर ऐसे ही लॉन्ग फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ वो उसकी डायरेक्शन होगी जिस तरह ये अभी नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी। तो इस लेक्चर में आप ये वाली चीज़ें आप मास्टर करें, आप वेक्टर कम से कम बना सकते हो। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर उसको फिर मैं नाम दे दूंगा 2 डायमेंशनल वेक्टर 3।
तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। यही से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।